हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा भी, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक जो है चर्चा में है। इलोन मस्क जो टेस्ला के जो सीईओ हैं उन्होंने भी काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसका आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक का, और ये भी पता होना चाहिए कि कितना इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन अभी रेडी है कि नहीं है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सोल्यूशंस हैं, किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग हम इस तरह के एक फैक्ट डाल के कर सकते हैं, जैसे मैं हर बार ही बोलता हूँ। क्या बोल रहा है? द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज करंटली रैंक्ड 5th लार्जेस्ट। अभी ऑटोमोबाइल हमारे इंडिया का 5th लार्जेस्ट, लेकिन 2030 पे 3rd लार्जेस्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा चैलेंज है कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री जो बढ़ती जा रही है, और कितना इसको आप सिर्फ फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी पे चला सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन है 1.30 बिलियन प्लस 130 करोड़ से ऊपर ही हो चुके हैं। तो इतना ज़्यादा जो लोग बढ़ रहे हैं, साथ में कार की भी जो इंडस्ट्रीज वो बढ़ती जा रही है, तो क्या फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये बेसिक सवाल है। अब ऑब्वियसली इस टॉपिक को कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन उससे भारी पॉल्यूशन हो रहा है। तो जो क्रूड ऑयल की कंजम्पशन से जो भारी पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से सबको ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑप्शन है वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कितना फिजिबल है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस जो एस्पेक्ट को रिकॉग्नाइज करती है, और दैट्स वाई गवर्नमेंट ने बोला है कि वील हैव अ मोबिलिटी ऑप्शन विच इज़ शेयर्ड, कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक। देखिए शेयर्ड मतलब ऐसा होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट साथ में, जैसे कार पूलिंग वगैरह करते हैं, हर लेवल पे शेयरिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कनेक्टेड का मतलब सिंपली कनेक्टेड से ये है कि जितना आप इंटरनेट कनेक्टिविटी या ज़्यादा ये जो टॉपिक कनेक्टेड आता है, कनेक्टेड मोबिलिटी, इट गोज टुवर्ड्स अ ऑटोमेटिक पायलट वाला, मतलब ऑटोमेटिक ड्राइवर वाला, कि आपस में कार एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ और ड्राइवर्स की जरूरत ना हो। ड्राइवर लेस जो कार्स है उनकी बात यहाँ पे हो रही। और इलेक्ट्रिक हमारा जो टॉपिक है आज का, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि बिजली से चलने वाले वाहन। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए ज़रूरी इसलिए है कि देर इज़ एन इंक्रीज नीड टू प्रिपेयर फॉर ग्रीन फ्यूचर, है ना। ग्रीन फ्यूचर होगा क्योंकि पोल्यूशन कम होता है, इलेक्ट्रिक से शोर शॉर्ट है, लगभग पोल्यूशन फ्री है अगर आप इलेक्ट्रिक कार यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं पोल्यूशन है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके कार या कोई व्हीकल चला रहे हैं तो वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। ठीक है, और साथ में बोल रहे हैं कि इससे ये भी करना पड़ेगा, विल हैव टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी और इंपोर्टेड क्रूड ऑयल्स। हमारा बहुत सारा जो पैसा है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारा इसी में चला जाता है कि हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और हमारी डिपेंडेंसी होती जा रही है मेनली जो वेस्ट एशिया कंट्रीज हैं उनके ऊपर। तो इसको अगर रिड्यूस करना है तो कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन यही है, शेयर्ड, कनेक्टेड एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। राइट, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक कार मतलब ये सिंपली विच इज़ प्रोपेल्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स और बैटरी यूज़ करें, रिचार्जेबल बैटरीज। और आज की डेट में 3 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स है। पहला, सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार्स हो रही हैं, तो इसमें ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होंगी, इसके अंदर बिजली बनाने का भी सिस्टम मतलब जो है पोल्यूशन फ्री हो, क्योंकि सोलर पावर्ड है। दूसरा बोल रहा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मिक्स ऑफ इंटरनल कंबशन और बैटरीज दोनों को यूज़ करें। कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि बैटरी खत्म हो जाए तो आप बटन प्रेस करें, जैसे कि आप सीएनजी गैस के अंदर होता है, सीएनजी और साथ में पेट्रोल का जो इंजन है वो लगभग सिमिलर काम कर सकता है। उसी तरह हम बात करें कि बैटरीज और मिक्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन के हिसाब से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स। तीसरा कह रहा है जिनके अंदर बैटरी ही मेन चलेगी, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं, ऑन बोर्ड बैटरी पैक्स आर ऑल्सो नोन एज बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, BEV। सिंपली आप इसको चार्ज करते हो बिजली के अंदर लगा के, फिर वो चलाती है आपको कार्स को। तो तीसरी ये टाइप है। तो इस तरह से 3 तरह की आज की डेट में मार्केट में 3 तरह की कार्स की बातें हो रही है। उसके बाद देखिए बात आती है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, हम क्यों स्विच करें, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा यही है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। जो ट्रेडिशनल जो फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है। इनफैक्ट ये कह रहा है कि 75 to 80% चीपर फॉर फ्यूल एंड मेंटेनेंस परस्पेक्टिव। क्योंकि मेंटेनेंस इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो इंजन के जो कंपोनेंट है वही बिल्कुल कम हो जाते हैं। सिंपली एक बैटरी बिजली से और एक मोटर चाहिए, उसके अलावा जो बाकी इंजन कंपोनेंट्स हैं इतने सारे वो रिमूव हो जाते हैं, इसीलिए मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी और वैसे भी काफ़ी चीपर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मोर ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव 75 to 80% फ्यूअल। वही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि मूविंग कंपोनेंट्स ही कम है, क्योंकि इंजन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोटर और बिजली के हिसाब से जो बैटरी होगी, तो इसके हिसाब से मेंटेनेंस बिल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग रोबस्ट
ऑपरेटिंग कॉस्ट व्हीकल, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। ये बताया जा रहा है कि देखिए इनकी इनहेरेंट एडवांटेज है क्योंकि परफॉर्मेंस और ड्राइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ईजी और बेटर हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली यही एक बड़ा चैलेंज भी आता है जब हम समझते हैं कि लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं आई है कि बिजली की अगर कार, जो बिजली से कार चलेगी, क्या उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, क्या उसकी ड्राइबिलिटी बेटर होगी या नहीं होगी। तो लोग अभी भी स्केप्टिक हैं इस मामले में, ठीक है। तो चैलेंजेस के अंदर एक बड़ा यही टॉपिक आता है, ठीक है। अब हम बात करें व्हाट आर द चैलेंजेस। कह रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि ओल्ड नॉर्म्स के हिसाब से जो लोग चल रहे हैं, तो जब नया बिहेवियर क्रिएट करना है कंज्यूमर के अंदर तो हमेशा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको एक आदत हो जाती है पुराने जो ओल्ड नॉर्म्स है उसे चलने की। तो नया बिहेवियर क्रिएट करने के लिए उनको ज़रूर अवेयरनेस और एजुकेशन देनी पड़ेगी, तभी लोग शिफ्ट होंगे, वरना लोग शिफ्ट ही नहीं होंगे। और ये कह रहे हैं कि वी आर फाइंडिंग यूजर्स दैट आर एंशियस। उनको ऐसा लगता है कि स्पीड जो है वो कम रहेगी, रेंज जो है ईवीज की कम रहेगी। नो डाउट थोड़ी कंपेरेटिवली रेंज कम रहती है, लेकिन स्पीड के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दूसरा, रेंज को भी आजकल बढ़ा दिया गया है, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, और भी बढ़ा देंगे। और ये गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जगह जगह चार्जिंग पॉइंट्स लगाएंगे, तो मे बी अगर हम उतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाए तो रेंज बड़ा इशू ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है और क्या क्या हो सकता है। पहला यही बात कर रहे हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये बड़ा चैलेंज है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बड़ा चैलेंज है। उसके बाद बोल रहे हैं बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। इनफैक्ट हमारे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज बैटरी को प्रोड्यूस करना है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बड़ा डिफिकल्ट काम है, और उस बैटरी की परफॉर्मेंस, क्योंकि जो इंडियन मेड बैटरीज जो है उनकी कंपेरेटिवली परफॉर्मेंस जो है कम है, तो इसीलिए हमें इसके अंदर भारी R&D चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं सप्लाई डिमांड गैप रहता है ना। सप्लाई डिमांड गैप का, क्योंकि जैसे देखिए जिसकी जितना डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, मतलब उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जब तक ज़्यादा डिमांड नहीं होगी और लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो कॉस्ट है वो कम नहीं आएगी। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं सप्लाई डिमांड। उसके बाद बोल रहे हैं क्रिएटिंग द क्लोज लूप, कि जो गैप्स हैं बीच बीच में, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है या सप्लाई डिमांड में जो डिफरेंस है, इनको हमको एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा ताकि पूरा सर्कल चल सके, है ना। ऐसा ना हो कि कोई एक दो कंपोनेंट पूरी इंडस्ट्री को डाउन कर दे। तो वी हैव टू क्लोज दीज लूप्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए गवर्नमेंट ने प्लान लिया था, ये 2013 में अनवेल किया था, ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान। तो यहाँ पे प्लान निकाला था, अभी देखना है कि कितना सक्सेस है नहीं है। आजकल थोड़ा कोविड के हिसाब से वैसे भी जो है रीसेंट डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो फिर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2013 के अंदर अनवेल किया गए थे बात, ठीक है। उसके अंदर क्या कह रहे थे कि 5 to 7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे हम 2020 तक। एम्फोसाइज करी गवर्नमेंट किस चीज़ को, कोऑर्डिनेशन करना है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में, मतलब R&D के बारे में यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि उसके अंदर भी भारी चल रहा है। इंसेंटिव कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं इनके बीच में इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं नेक्स्ट क्या है कि 4 लाख पैसेंजर बैटरी कार्स हमें जो है BEVs निकालनी है 2020 तक, है ना। और हमें 120 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल जो है उससे डिपेंडेंसी कम करनी है। और इससे क्या होगा, CO2 की भी जो जितना एग्जॉस्ट जो चल रहा है, पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहा है, कह रहा है इतना 4 मिलियन टन्स ऑफ CO2 रिड्यूस हो जाएगी। तो ये अच्छी बात है, और अभी इसका डाटा देखना बाकी है कितना अच्छा हमने परफॉर्म किया है। बट नो डाउट ये गवर्नमेंट का स्टेप जो है एक अच्छी डायरेक्शन में है, ये ज़रूरी है समझना यहाँ पे। और फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि व्हीकुलर एमिशंस जो है वो 1.3% से रिड्यूस हो जाएंगे, काफ़ी हद तक हुए भी हैं, इसके अंदर कोई डाउट भी नहीं है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 से 23,000 करोड़ की, इतने हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे 2013 के अंदर 2020 मिशन में। अभी आजकल ही आ गया 2030 मिशन आ गया। स्पेशली ये बोल रहे हैं कि जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कार्स वगैरह हैं 2030 तक हम सबको इलेक्ट्रिक उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसका देखिए और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है स्पेशल पॉलिसी मेजर्स ये हो सकते हैं कि आप GST को स्लैश कर दो, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरनल कंबशन है उसके ऊपर 28% आप GST लगाते हो, इसमें सिर्फ 5% कर दो, कम कर दो। 1.5 लाख टैक्स एग्जाम्पशन, यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे जिन्होंने किया भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ने ऐसा कहा है कि हम जो है टैक्स एग्जाम्पशन देंगे 1.5 लाख की व्हीकल्स की, उस पर तो सस्ती हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं 10,000 करोड़ अलोकेट किया है फेम को। फेम 2 पॉलिसी है, फेम 2 का क्या है फुल फॉर्म, फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके लिए जो है पुश इन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन हो सके और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है यूनियन कैबिनेट हैज़ ऑल्सो प्रपोज कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन, कि बाहर से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर कोई पार्ट लाने हैं या कुछ उसका कोई चार्जर वगैरह या कुछ कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, उनकी कॉस्ट जो उनकी इनकम जो मतलब इंपोर्ट जो होगा उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी हम फ्री कर देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते बनेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी सस्ती हो जाएगी। उसके बाद हम क्या बात बोल रहे हैं, टू लोकलाइज द वैल्यू चेन,
कैबिनेट ऑलरेडी 5 ईयर फेज मैन्युफैक्चर प्रोग्राम। अभी हमने इस तरह से कहा है कि भैया हमें जो लोकलाइज करना है, जो जितना ज़्यादा जैसे नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल पे जो रिसोर्सेज उनको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकें, तो उसके लिए कह रहे हैं कि फेज़ लेवल से हम ऐसे प्रमोट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम 2024 तक। ठीक है, उसके बाद लास्ट बोल रहा है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने डजन स्टेट्स ने इस तरह से प्रपोज किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हम अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, दिल्ली बीइंग द लेटेस्ट वन। काफ़ी सारे स्टेट्स ने ऐसा किया है। ओके, उसके बाद आ रहा है, देखिए नीति आयोग के जो CEO है उनकी स्टेटमेंट भी थी कि हम अब ये कर रहे हैं, वी आर पुशिंग फॉर सेटिंग अप बिगर फैक्ट्रीज फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो लूप होल है, जो हमारी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, वो ये कि हमारे पास बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है और उतना अच्छा हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ही रहेगा इंडिया के अंदर, अभी तो यही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि और भी स्टेप्स क्या क्या ले जा सकते हैं अगर आपको बेटर करना है, तो टैक्स इंसेंटिव्स दे दो, टैक्स कट्स दे दो, जो हम बात भी कर रहे थे अभी ऊपर कि यहाँ रिड्यूस करने की बात कही है। उसके बाद देखिए जो है बेटर R&D हो सके, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे भी कि पैसा R&D के अंदर जाए और मैन्युफैक्चरिंग भी, कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हो सके और साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी बेटर हो सके। तो दोनों ही लेवल पे R&D चाहिए, क्योंकि अभी भी जो टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि पूरी तरह डेवलप हो गई, इट इज़ स्टिल डेवलपिंग। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी भारी चाहिए इसको और अच्छा समझने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात आ रहा है कि हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम बोल रहे थे लोकल चेन्स को प्रमोट करना, वो यही बात बोल रहा है कि आपको इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए, तो फिर से सिर्फ इतना होगा कि आप डिपेंडेंसी चेंज कर लो कि पहले क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी थी, अब बाहर के देशों पे अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, खुद की होम बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग शेयर्ड मोबिलिटी, है ना। शेयर्ड मोबिलिटी की हमें बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है ट्रांसपोर्ट का वो शेयर्ड मोबिलिटी है ना। इतने ज़्यादा लोग और अगर उतनी कार्स बनेगी तो बहुत चैलेंजिंग है, तो शेयरिंग बहुत भारी चाहिए, है ना। अलग अलग लेवल पे इसमें प्राइवेट भी रोल प्ले करें, पब्लिक भी, ट्रांजिट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी रोल प्ले करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि मे बी हम एक टेंडरिंग सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं, परमिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रो मोबिलिटी के लिए। जैसे माइक्रो मोबिलिटी मान लीजिए बाइक, ई रिक्शाज, उस तरह की बातें हम करें माइक्रो मोबिलिटी में, है ना। साइकिल्स, बाइक्स, ई रिक्शाज वो माइक्रो मोबिलिटी में आते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो है और बेटर काम करने पड़ेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं मोबिलिटी एज ए सर्विस, ये अच्छी बात है। देखिए हमने देखा भी है रिसेंटली जो है ओला और ऊबर ने काफ़ी हद तक ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि हम जो है ग्रेजुअली जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसको फेज आउट कर रहे हैं, और लगभग विद इन फ्यू ईयर्स हम सारी के सारी जितने भी हमारे जो कैब सर्विसेज होंगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वाली होंगी। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें जब फेज आउट करना है ICU की, तो हमें ये होना ही पड़ेगा कि जो नए व्हीकल्स हैं दे शुड बी जीरो एमिशन व्हीकल्स। और ये तभी हो सकता है जब इसको ग्रेजुअल अप्रोच रखें। ऐसा नहीं कि आप आज ही रूल बना दें कि आज के बाद कोई डीजल पेट्रोल इंजन की गाड़ी नहीं होगी, इसको ग्रेजुअली फेज आउट करना पड़ेगा इंटरनल कंबशन इंजन को, राइट। उसके बाद देखिए बात कर रहा है कि हमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लोगों को एक्सेस होना चाहिए लोन्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लोन्स के रेट थोड़े नॉर्मल से ज़्यादा हैं। तो अगर आप इसको एटलीस्ट बराबर तो लेके आओ, एट पार तो लेके आओ, ताकि लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहें उनको भी आराम से लोन मिल सके, है ना। अभी और इवन फॉर न्यू ब्रांड्स, क्योंकि नई नई कंपनीज आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो उनके लिए भी लोन्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और लोन्स भी अच्छे, मतलब लो इंटरेस्ट रेट पे हो, जो नॉर्मल और व्हीकल से कम उतने बराबर तो हो ही। ये हम बात कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात हम बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी लैंडस्केप इन ईवी बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्स की बात यहाँ पे हो रही है, कह रहा है कि ई बाइक्स हो सकती हैं, ई साइकिल्स हो सकती हैं, और इन सबको एक इकट्ठा लेके अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, और इसी के अंदर ही सक्सेस है ना। सिर्फ पैसेंजर कार्स नहीं, प्राइवेट के हिसाब से भी, और उसके बाद ई बाइक्स, ई साइकिल्स, तो इस तरह से। और मे भी देखिए बड़ा चैलेंज ये कह रहे हैं कि जो बड़े कमर्शियल व्हीकल्स हैं, ट्रक्स और बड़े जो 6 टायर 10 टायर वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर चैलेंज था कि बिजली से नहीं चल पा रहे, बट ग्रेजुअली ये धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि वैसी भी भारी जो लोड लेके गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं, एंड दैट विल बी सक्सेसफुल। ओके, उसका देखिए एक बड़ा जो पॉइंट है आजकल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए, वो ये है कि टेस्ला ने बोला है कि हम एंटर करेंगे। पहले तो नितिन गडकरी ने कहा था कि भैया ठीक है, टेस्ला ने को हम लॉन्च करने के लिए बात कर रहे हैं, और जो जो चाहिए उस हिसाब से हम वैरायटी लेके आएंगे। साथ में CEO ऑफ टेस्ला जो इलोन मस्क है, उन्होंने भी कहा है कि यस, हम जो है इंडिया के टेस्ला को लॉन्च भी करेंगे। अभी इन्होंने मतलब रिसेंट यही है कि 2021 के एंड तक शायद जो है टेस्ला इंडिया के अंदर लॉन्च कर दे अपनी गाड़ियाँ भी।
ठीक है। अब टेस्ला गाड़ी को लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर उसको जो है फैक्ट्रीज भी डेवलप करनी पड़ेगी, कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, उनके सर्विसेज की बात होगी। तो मतलब ये कि टेस्ला एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा टेस्ला को यहाँ पे, राइट। अच्छा जी, अब कह रहे हैं ये जो स्टेप है ये बड़ा हेल्पफुल रहा है क्योंकि दिस हैज़ एनकरेज्ड द नेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टू स्टेप फॉरवर्ड इन द ई मोबिलिटी इंडस्ट्री, है ना। क्योंकि अभी तक जो है वर्क इन प्रोग्रेस है, तो बड़ा चैलेंज है। और कह रहे हैं कि कार मैन्युफैक्चरर्स ऐसा दिख भी रहा है कि दे आर विलिंग टू टेक अ रिस्क। कैसे? क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स बनते आ रहे हैं उसको आप इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स में बनाना चाह रहे हो। तो देखिए ट्रेडिशनली भी सेटअप तो कुछ कर ही रखा होगा, इंटेल कम्बशन इंजन की भी यूनिट होंगी भारी, ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगी। कार्स भी इतनी सारी जो बना रही होंगी उसका सेटअप होगा ही होगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना काफ़ी चैलेंजिंग है। बट ऐसे अनाउंसमेंट्स जैसे हैं, या मान लो टेस्ला आती है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स उनके लिए एक बहुत मतलब एक सपोर्ट मिलेगा कि यस फ्यूचर इज़ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो भी धीरे धीरे चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है तो मस्ट बी एनकरेज्ड, इट मस्ट बी एनकरेज्ड। भैया एनवायरनमेंट की आजकल तो यही चल रहा है कि ट्रू डेवलपमेंट बिना अच्छे एनवायरनमेंट के नहीं है, तो इसीलिए कह रहा है कि इसको जो है एनकरेज आपको करना ही चाहिए, मस्ट बी एनकरेज्ड, है ना। उसके बाद क्या क्या इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है। देखिए पहले बात ये करते हैं कि इनका जो मटेरियल स्पेयर पार्ट्स हैं ये जो अभी इंटरनल कंबशन इंजन्स की कार चल रही है उनसे काफ़ी डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो एक ट्रांजिशन जो है बड़ा चैलेंजिंग होगा, ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो डिमांड बढ़ेगी बैटरी की और कंपोनेंट्स जो कोबाल्ट निकल है, कोबाल्ट निकल में खुद इंडिया इतना अच्छा, मतलब हम इतने अच्छे भारी हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी बनाने के लिए हम कोबाल्ट निकल पे भी डिपेंडेंट हो जाए दूसरे के कंट्रीज़ पे जहाँ से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए ये चैलेंज है। तीसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लो, खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाना भी तो चैलेंजिंग है, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोड्यूस हो रही है हमारे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जब ये इंडस्ट्री करेगी तो और भारी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पहले भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी तो कितना बढ़ाना पड़ेगा वो टैकल करने के लिए, है ना, तो ये एक चैलेंज है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। हम बोल रहे हैं जैसे चार्जिंग यूनिट्स बनानी पड़ेंगी, जगह जगह पे इनको फैक्ट्रीज या कंपनीज भी खोलनी पड़ेंगी जो उनको सर्विसेज दे सकें, है ना, कोई ब्रेक डाउन कुछ आ जाए तो सर्विसेज पहुंचा सके, तो इसलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़े चैलेंजेस, हालांकि हमने बता भी दिया कि जो ये स्टेप्स थे गवर्नमेंट के, फेम जो पॉलिसी स्टार्ट की थी NEM की थी, इस तरह से अच्छी पॉलिसीज़ हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम जो है टैक्स वगैरह रिबेट्स देंगे, और बाहर के जैसे कि मान लीजिए कुछ इंपोर्ट करना है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार में लगेगा, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए हम जो है रिबेट देंगे और अच्छे आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो इट सीम्स के इट इज़ अ गुड प्लान। और अभी बोल रहा है कि इंडिया, देखिए कंक्लूजन के बारे में लिख रहे हैं हम, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एनी काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है काफ़ी रिसेंट है, तो अभी जो है स्ट्रेंथन अगर इसको करना है तो ओबियसली हमें इसको रूट से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और यही टाइम है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अच्छे जो हैं वो स्टेप्स लिए हैं, और ऐसा लग रहा है कि, और साथ में एक EV मिशन भी क्रिएट किया है, जैसे हम बता भी रहे थे कि भैया जितने भी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हिसाब से हो जाएगा, है ना। जो कमर्शियल व्हीकल्स है सब इलेक्ट्रिसिटी वाला ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो अच्छा स्टेप लग रहा है, सीम्स अ ब्राइट फ्यूचर, है ना। कंक्लूजन में यही बोल सकते हैं कि भैया ब्राइट फ्यूचर लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।